Hello student, in this video lecture we are going to discuss a new chapter alcohol, phenols and ethers. फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज अल्कोहल्स, राइट। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, राइट। एल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम अल्कोहल कहते हैं, यानी एल्केन की डेरिवेटिव हम मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये RH एल्केन है और एल्केन में से हमने हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और OH को लगा देना है, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। यानी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और मोर हाइड्रोजन आइटम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिफाई द अल्कोहल। तो अल्कोहल के केस में क्या होता है, जो OH ग्रुप है स्टूडेंट वो कार्बन से अटैच होगा और वो आगे जाके हाइड्रोजन से अटैच होगा तो वो अल्कोहल होगी। ठीक, यानी ये मिथाइल अल्कोहल है। इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे OH ग्रुप कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आगे जाके एक कार्बन से और अटैच है, तो ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये देखेंगे C है और ये यहाँ से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है ना, और ये OH ग्रुप है, तो ये भी क्या है? अल्कोहल है। इसे हम टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। आगे देखते हैं, ये अल्कोहल यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कार्बन से तो अटैच है, लेकिन ये डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये अल्कोहल नहीं है, तो ये क्या है? एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल भी अल्कोहल का नहीं हो सकता। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जो OH ग्रुप है ना वो कार्बन से तो अटैच है, लेकिन एक नया ग्रुप NH2 लगाया, तो ये अल्कोहल नहीं है, तो ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड अमोनिया होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो सिंगल OH ग्रुप को रखता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसके पास 2 OH ग्रुप होते हैं, एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 1, 2, 3 OH ग्रुप। इसमें इसका नाम पूछता है तो ये क्या है? ग्लिसरॉल होता है, और ये जो है ये ग्लाइकोल होता है, और ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एल्काइल अल्कोहल के बारे में। एल्काइल अल्कोहल के केस में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी। इसमें जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, तो देखेंगे ये कार्बन से अटैच है और इसके पास 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और आगे जाके एक कार्बन से और अटैच है, sp3 कार्बन आइटम। दिस इज प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री के केस में ये कार्बन देखेंगे तो ये 2 CH3 ग्रुप से अटैच है, इसलिए क्या हो जाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल। OH ग्रुप देखेंगे, ये कार्बन है 1, 2, 3 ग्रुप से अटैच है, तो ये टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sp3 के बेसिस पे पॉइंट नंबर 2 है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में ये क्या होगी स्टूडेंट? प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप जो कार्बन से अटैच है और नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे ये कार्बन sp3 वाला कार्बन एक कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। एंड सेकेंडरी में देखेंगे तो OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये नेक्स्ट एक कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल के केस में देखेंगे तो ये कार्बन जो है, एक तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, दूसरा इधर एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, तो ये हो जाएगी टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच द sp3 कार्बन एंड यहाँ पे नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन है और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग से अटैच है। यहाँ पे देखो ये कार्बन sp3 तो है ही, एक कार्बन यहाँ से अटैच है और एक कार्बन यहाँ से, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक तो बेंजीन रिंग का कार्बन देखो इस कार्बन से ये लगा हुआ है, और एक यहाँ से एक यहाँ से, इसलिए ये OH ग्रुप 3 डिग्री से अटैच है, तो ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर तो बिनाइलिक अल्कोहल हम डिस्कस करेंगे। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो हम उसको बोलते हैं बिनाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे जो OH ग्रुप है स्टूडेंट, ये दो कार्बन से अटैच है और ये कार्बन देखेंगे 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड को रखता है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड होगा और ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा बिनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम। बहुत ही आसान से होते हैं, बस आपको क्या करना है? एल्काइल ग्रुप प्लस अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल बोलना है।
यहाँ देखेंगे मिथाइल ग्रुप अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्रुप अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड यहाँ पे आप प्रोपाइल कर लेंगे तो एक CH3 आप इसको सही कर लेना, CH3 और अटैच करा देंगे, दिस इज़ द एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको ये नाम दिए गए हैं इसको समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो OH ग्रुप जो है स्टूडेंट, देखो ये कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, सेकंड कार्बन पे लास्ट सेकंड पे लगा हुआ है OH ग्रुप, तो इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। एंड यहाँ पे ये कार्बन देखो ये 2 डिग्री, एक इधर से कार्बन से अटैच है, एक इधर से अटैच है, सारे कार्बन को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है इधर से भी कार्बन से, यहाँ से भी कार्बन से और यहाँ से भी कार्बन से अटैच है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाती है। तो ये था नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम में भी एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। एल्केन आप यूज़ करेंगे, एल्केन से E को माइनस करेंगे, OL को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एल्केनॉल। ओके, अब आप देखेंगे मीथेनॉल, देखो मीथेन है ना, मीथेन से E हटाना है तो मीथेनॉल बन जाएगा, ऐसे इथेन से E हटाना है तो इथेनॉल मिल जाता है आपको। और भी कुछ नेम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 1 2 3, तो यानी प्रोपेन बनॉल या प्रोपेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3, यानी 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन बनऑल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे ये कार्बन है और इसकी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से 1 2 3 हम नंबरिंग देंगे, तो 2 पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, यहाँ पे देखो ये बेंजीनिंग नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन OH ग्रुप को हम ऑल बोलते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। ठीक है, सेम केस ऐसा बेंजीन का दिया हुआ है ये, तो बेंजीन में क्या है स्टूडेंट, ये फिनाइल ग्रुप के जैसे ट्रीट करेंगे, ये कार्बन है, ये ऑल है, यानी मीथेन के साथ लगा तो फिनाइल मिथेनॉल भी कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको पूरे ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, और OH को अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये ग्रुप जो लगा हुआ है इसको हम बेंजाइल बोल देते हैं, या हम इसको बेंजाइल अल्कोहल कह सकते हैं। नेक्स्ट फिर से एक साइक्लो रिंग आपको दिखाई दे रही है, क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है एग्जामिनेशन में। यहाँ से नंबर देंगे 1 2 नंबर, दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडेशन कितना है, तो हाइब्रिडेशन की बेसिस आपको पता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल जब 4 आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अब sp3 होने पर स्टूडेंट यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा 108.9 डिग्री का आपको बॉन्ड एंगल मिलता है अल्कोहल के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, मेथड नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी दी है NCERT बुक में, सिलेबस का पार्ट है आपके, तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। फर्स्ट है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन यानी H2SO4 यूज़ करेंगे और वाटर का हाइड्रेशन कराना है। यहाँ पे ये हमने यूज़ की है सिमेट्रिकल अल्कोहल, यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव और यहाँ से ये नेगेटिव है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इधर OH लगा दिया मैंने और यहाँ पे H लगा दिया, आपको ये अल्कोहल देखने को मिल जाती है सिमेट्रिकल के केस में। अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो आप मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन को चलाएंगे। मैकेनिज्म समझेंगे स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट आप देखेंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में जो एसिड होता है वो अपना प्रोटोन को बाहर निकालेगा। ठीक है, एसिड क्या करेगा, प्रोटोन को बाहर निकालेगा, इस तरह से ये प्रोटोनिया हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। आगे एल्कीन हमारे पास जो है सिमेट्रिकल है और इस बॉन्ड को मैंने इधर डिलोकलाइज किया है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये अब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो ये प्रोटोन पे अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव वाला चार्ज इस तरह से यहाँ पे प्रोटोन पे अटैक कर लेगा, तो आपको ये इस तरह का देखने को मिल जाता है, हाइड्रोजन आप अटैक करा देंगे, यानी ये कार्बोकेटायन और ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। अब हम सेकंड स्टेप में एंट्री करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है इसमें, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कार्बोकेटायन यूज़ किया और ये फिर से वाटर का हमने हाइड्रेशन यूज़ कराना है, हाइड्रेशन कराना है, ये कार्बन के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसको जोड़ने में यूज़ हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज से हम इसको शो करेंगे। ठीक है,
तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपको दिखाई दे रही है। आगे स्टेप थर्ड में हम डीप्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोन को बस यहाँ से बाहर निकाल देंगे इसको, तो आपको ये अल्कोहल देखने को मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सही कर लेना, यहाँ पे प्रोटोन हम बाहर निकालते हैं। दिस स्टेप इज़ नोन एज द डीप्रोटोनेशन, और ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट all the three types alcohol 1 degree 2 degree and 3 degree of monohydrate alcohols can be prepared by the use of the Grignard reagent. Grignard reagent form addition of compound by the nucleophilic attack with aldehyde and ketones which on hydrolysis with dilute acid means hydrochloric acid or dilute H2SO4 yield an alcohol, ठीक है। आप एसिड यूज़ करेंगे और ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। यहाँ पे ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको बताया मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आर ग्रुप के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करते हैं तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये नेगेटिव वाला आर ग्रुप इस कार्बन के साथ जाएगा। आपको देखो इस तरह का देखने को मिलेगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये H इधर OH आएगा, है ना, तो आपको ये फाइनली इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो, OH ग्रुप और ये R ग्रुप, और ये आपका एक साइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इस साइड प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, MgOH, ठीक। तो इस तरह से आपने अल्कोहल को बनाना होता है, जो कि काफ़ी सिंपल सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, इसके जो रूल्स हैं वो ध्यान रखना है आपको। प्राइमरी अल्कोहल के लिए 1 डिग्री अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड व्हेन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द फॉर्मल्डिहाइड। हम क्या यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट, फॉर्मल्डिहाइड, HC=OH, RMgX, ठीक है। R को यहाँ पे ऐसे अटैच करा देंगे और MgX को यहाँ पे अटैच करा देंगे, आपको ये एडक्ट मिल जाएगा। फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आपको ये अल्कोहल मिलेगी, ठीक है, CH3, है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगी। देखो एक R ग्रुप लगा हुआ यहाँ पे और MgOH। नेक्स्ट इसी की एक रिएक्शन और हम ले लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज़ किया है। यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन सेम है ना, ड्राई ईथर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये MgBr इस O के साथ जाएगा, और ये CH3CH2 यहाँ इस कार्बन के पास जाएगा। आपको मिलेगा इस तरह का ये एडिशन प्रोडक्ट। फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, और आपको ये वाला सब्सटेंस इस तरह से देखने को मिल जाता है, यानी ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल और ये साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद एन एल्डिहाइड। यहाँ पे इसको सही कर लेना प्लीज़, एल्डिहाइड, है ना, किससे रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, और इस तरह से RMgX को हमने यूज़ किया। MgX इस O के साथ जाएगा, और यहाँ पे जो R है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको ये एडक्ट मिलेगा। फिर से आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आपको यहाँ पे ये देखो 2 R ग्रुप लगे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में देखेंगे ऑब्टेन्ड बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो इसमें हमने कीटोन लिया, देखो तो RMgX, आपको पता है कि 2 R ग्रुप आ रहे हैं, एक R यहाँ से आता है तो 3 हो जाएंगे इस तरह से। फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपको ये 3 डिग्री अल्कोहल और साइड प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। हमने निकिल या प्लेटिनम यूज़ करेंगे, या फिर आप प्लेटिनम यूज़ करेंगे। ये कैटलिस्ट के जैसे यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन को ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, आपको मिल जाएगा ये वाला सब्सटेंस, है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट।
हमारे पास ये क्या है, कीटोन है, क्योंकि इसके पास 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। फिर से हाइड्रोजनेशन कराएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। निकल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम Na-CO2H5OH का भी यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव रीजेंट है, तो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा, ये जो अल्कोहल मिलेगी, ये 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी, जिसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOH। इसमें हम फिर से क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। देखो स्टूडेंट, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन होगा, तो आपको मिल जाएगा ये 1 डिग्री अल्कोहल और वाटर। नेक्स्ट RCOR, ईस्टर में हमने फिर से 2S2 यूज़ करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप रिजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी, और एक और 1 डिग्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड यूज़ किया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा सिमिलर, आपको फिर से क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल और RCl मिलेगा, एल्काइल का क्लोराइड। यहाँ से एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस पर ध्यान देना, रिडक्शन विद द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH कहते हैं इसको, हम बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। LiAlH4 is strong and better reducing agent for the conversion of carbonyl compound. ओके, एंड आप बोलेंगे कि ये थोड़ा सा महंगा होता है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड देयर इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द स्पेशल केमिकल ओनली। कुछ स्पेशल केमिकल बनाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एनसीईआरटी में एक मैकेनिज्म के साथ मेंशन्ड है। तो डाइबोरेन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स B2H6 होता है, या फिर हम उसको BH3 का होल ट्वाइस भी बोल सकते हैं। रिएक्ट विद एल्कीन्स, है ना, यहाँ एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज़ कर रहे हैं, गिव्स द ट्राई एल्काइल बोरेन मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट होने वाला है, द ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम पेरोक्साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये रिएक्शन जो होती है ना, H2O2 की प्रेजेंस में हो रही है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज़ कर रहे हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या हम इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जानेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ पे बोरेन भी जुड़ रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में। यहाँ पे हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये हमारे पास बोरॉन से BH3 को मैंने निकाला है, और इस तरह से ये इसका बोरॉन का आप देखेंगे ना, तो ये ग्राउंड स्टेट में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, एक्साइटेड में इस तरह से एक ऑर्बिटल खाली है, तो इसको मैंने ऐसे ये दिखा रखा है। ये इस तरह से इस बॉन्ड के साथ अटैक करेगा, एंड यहाँ का हाइड्रोजन ये इस कार्बन के पास जाएगा, ये देखो इस कार्बन के पास CH2 हो जाएंगे, और ये BH2 यहाँ से जुड़ जाएगा। सिमिलर है, फिर से एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज़ की, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, और ये डबल बॉन्ड को यहाँ से जोड़ लेगा बोरॉन। तो आपको स्टूडेंट ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, ये वाला। ठीक है, अभी एक हाइड्रोजन बोरॉन के पास और बचा हुआ है, फिर से आपने वही काम करना है, ये कंपाउंड यूज़ करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस वाले बॉन्ड को इस बोरॉन के साथ, और यहाँ का हाइड्रोजन उठा के बोरॉन का इसके साथ आप जोड़ देंगे, तो आपको फाइनली ये वाला सब्सटेंस देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे इस बोरॉन के पास तीनों हाइड्रोजन गायब हो गए हैं, चले गए हैं, और बोरॉन के पास 3 इस तरह के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स, है ना, ये हमने इस तरह से H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स SOH करके यूज़ किया, और यहाँ से आपको देखो ये मिल जाएगा इस तरह का सब्सटेंस 3CH2CH2OH, एंड यहाँ पे BOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, बाकी बची हुई रिएक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में लाएंगे। ठीक है, इन रिएक्शन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।